वेलकम टू बीइंग सरकारी। आज है 27 में और आज से जितनी भी करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक, किस संगठन ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों को मानव परीक्षणों में प्रवेश करने की घोषणा की है? WHO, ILO, यूरोपियन संघ या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, WHO। WHO ने की है। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए प्रश्न दो देखते हैं। प्रश्न दो, बेसल 6 नाम द्वारा कौन सी व्हीकल कैटेगरी की सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए मिनी मोटर, ऑप्शन बी क्वाड्री साइकिल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्वाड्री साइकिल। दोस्तों बेसल 6 नॉर्म्स जो अभी आई हुई हैं, इसमें पॉल्यूशन कम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है कि कोई भी गाड़ी जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है उसके नए मॉडल लाए जाते हैं बेसल नॉर्म द्वारा। तो अभी इस बार जो बेसल 6 नॉर्म्स आए हैं इसमें क्वाड्री साइकिल को बढ़ा भी दिया गया हुआ है। दोस्तों ये है क्वाड्री साइकिल डिज़ाइन। ये एक्चुअल में जो 3 व्हीलर गाड़ियाँ होती हैं उन्हीं की साइज़ की गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन इनमें 4 व्हीलर व्हील्स होते हैं, तो ये 4 व्हीलर मानी जाती हैं। और इनका इंजन 800 सीसी के ऊपर नहीं होता है, इससे पॉल्यूशन कम होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने किसकी 115वीं जयंती पर वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज किया है? ऑप्शन ए कृष्णाल, ऑप्शन बी राम किंकर मैज, ऑप्शन सी रामतनु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राम किंजर बैज। तो दोस्तों कल्चरल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो कि 115वीं जयंती राम किंकर बैज की, उस पर वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसका नाम भी उन्हें इन्हीं के नाम राम किंकर बैज के नाम से दिया हुआ है। तो आप देख लेते हैं इनको। ये है दोस्तों राम किंकर बैज, जो फोटो लगी हुई है यहाँ पे। ये एक बहुत फेमस स्कल्पचर, पेंटर और ग्राफिक आर्टिस्ट थे। इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। इन्हें 1925 में कला भवन, जो कि शांति निकेतन का एक स्कूल है, उसको नंदलाल बोस की गाइडेंस के अंडर ज्वाइन किया हुआ था। इन्हें 1970 में इनकी आर्ट की वजह से द पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ था। चलिए प्रश्न 4 को देखते हैं। पॉन्टियस सेक्टस क्या है? बंदर, मछली, पेड़ या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मछली। पेंटुअस सेंक्टस एक मछली है, 7 सेंटीमीटर की होती है। ये हमारे यहाँ केरला, तमिलनाडु में बहुत फेमस है और अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ में है। चलिए देख लेते हैं कर्नाटक को, तमिलनाडु को। तमिलनाडु दोस्तों इंडिया का सबसे साउथर्न मोस्ट पार्ट के 2 स्टेट केरला और तमिलनाडु में से एक है। केरला वेस्ट साइड में है, तमिलनाडु ईस्ट साइड में है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न 5, पुरंदरदास कौन थे? भक्तिकालीन आंदोलन संगीतकार, कर्नाटक संगीत के महासंगीतकार, और बाद दोनों इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह भक्तिकालीन संगीतकार थे जो कि कर्नाटक में संगीत के काम में लीन थे। इनको कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में भी माना जाता है। चलिए इनको देख लेते हैं। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही हैं संगीतकार कर्नाटक के। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कर्नाटक को मैप में। केरला के जस्ट ऊपर और महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक अपना स्टेट है। ये मोस्टली वेस्टर्न घाट की तरफ पड़ता है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। चलिए प्रश्न 6 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया गया है? दोस्तों वैसे तो हम ड्रोन बहुत ज़्यादा देखते हैं आजकल की न्यूज़ वगैरह में, और बहुत इंटरनेट वगैरह में भी आजकल बिक रहे हैं, लेकिन मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर जो कि अभी नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है और इसका परीक्षण चीन ने किया हुआ है। जो चीन को देख लेते हैं अपन मैप में। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड चाइना है, दिख रहा है रेड कलर में। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। चलिए प्रश्न 7 पर आते हैं। गवर्निंग UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मेजर सुमन, मेजर कविता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेजर सुमन। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय सेना की मेजर सोवन गवनी UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय हैं। वे साल 2018 से दक्षिण सूडान में UN पीस स्पीकर के तौर पर कार्यरत हैं। आर्मी सिंगल कॉर्पस के साथ काम करने वाली मेजर गवनी साल 2011 में सेना में शामिल हुई थी और इनके पास टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री है। दोस्तों दक्षिण सूडान इजिप्ट में साउथ में स्थित है
और ये बहुत ज़्यादा टेररिज्म से प्रभावित एरिया है जहाँ यूएन काफ़ी टाइम से पीस कीपर कैंपेन चला रही है। चलिए प्रश्न 8 पे आते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर है हरियाणा। दोस्तों मेरा पानी मेरी विरासत ये अभी चालू नहीं हुई है स्कीम, ये काफ़ी टाइम पहले चालू की गई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में लाइमलाइट में है, यानी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई हुई है, क्योंकि अभी वहाँ के किसानों ने एक आंदोलन चलाया है जिसका नाम है किसान बचाओ खेती बचाओ। क्योंकि मेरा पानी मेरी विरासत में जो फसलें बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करती हैं, जैसे कि धान की खेती जो पानी में डूबी रहती है, उनको चेंज करना, मतलब उनको रिप्लेस करना दूसरी फसलों से, ये गवर्नमेंट का मोटिव था इस स्कीम का। बट इससे किसान बहुत प्रभावित हुए और वो इससे सहमत नहीं है, इसलिए उन्होंने चलाया हुआ है अभियान किसान बचाओ खेती बचाओ। किसने चलाया हुआ है? हरियाणा के किसानों ने। चलिए हरियाणा देख लेते हैं अपन। दोस्तों इंडिया की नॉर्थ साइड पे ये स्टेट है हरियाणा, जो कि पंजाब के साउथ में है, राजस्थान के ईस्ट में है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि चंडीगढ़ और हरियाणा दोनों ही पंजाब और हरियाणा की कैपिटल दोनों की ही चंडीगढ़ है, जो कि कॉमन कैपिटल, और चंडीगढ़ खुद में ही एक यूनियन टेरिटरी है। प्रश्न 9 लिखते हैं। सब डिविजनल अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम किस राज्य ने स्थापित करने की फैसला किया है? दोस्तों अभी कोविड-19 से बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड आ रही है, जिससे ऑक्सीजन का प्रबंध कराना ज़रूरी हो गया है। इसलिए अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम स्थापित करने का फैसला लिया हुआ है, जिससे जो भी कोविड-19 केयर के हॉस्पिटल हैं वहाँ ऑक्सीजन की ईजी सप्लाई हो सकेगी। चलिए बिहार ने किया तो बिहार को देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हमारा ये बिहार स्टेट है। पहले बिहार और झारखंड दो एक ही स्टेट हुआ करते रहे, लेकिन झारखंड जब से अलग हुआ, बिहार थोड़ा छोटा हो चुका है। बिहार की कैपिटल है पटना। चलिए दोस्तों प्रश्न 10 पर आते हैं। किस अमेरिका आईआईटी मुंबई के छात्र रहे भारतवंशी वैज्ञानिक को इन्वेस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? मतलब कोई भारतवंशी वैज्ञानिक हैं जो अभी अमेरिका में हैं और हमारी आईआईटी मुंबई से ही पढ़कर वहाँ गए थे, जिन्हें इन्वेस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर राजीव जोशी, डॉक्टर रविंद्र रामपाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजीव जोशी। जो देख लेते हैं दोस्तों राजीव जोशी जी को, ये हैं डॉक्टर राजीव जोशी। इन्हीं को अभी इन्वेस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अमेरिका पे। तो दोस्तों आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए और बेल का आइकन दबाइए। दोस्तों शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आगे चल के नॉर्मल जीके की वीडियो भी अपलोड करेंगे, जो कि एमपीपीएससी, सीजीएसआर, एसएससी, रेलवे जैसे एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी आपको।